नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। आप लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर साहब जी का नाम सुना होगा। यदि हम इसे वर्तमान परिदृश्य से देखें तो अभी रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे द्रौपदी मुर्मू से पहले राष्ट्रपति थे, उनवे भी ये सारे लोग LLB करे हैं। और बिहार से यदि हम लोग देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यदि हम इन सभी महान पुरुषों के या फिर क्रांतिकारियों या हम लोग कहें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में देखें तो सबकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन रही है उसमें कहीं ना कहीं LLB यानी लॉ ग्रेजुएट वाले जो पर्सन हैं या व्यक्ति हैं, उनका समाज के उन्नति में और समाज के उत्थान में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। 2023 की अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों, हमें एक ऐसा टॉपिक यानी LLB हमें क्यों करनी चाहिए, यानी अगर मैं बात करूं LLB के बाद हमारे क्या क्या कैरियर ऑप्शन खुल जाते हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है सोशली, इकोनॉमिकली, हम लोग इसको कैसे देखते हैं। बड़े मैं साधारण शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा। LLB से आप लोग सबसे पहले तो आप एक वकील बन सकते हैं, और वकील दो तरह के हो सकते हैं। एक, आप लोग निजी तौर पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा आप लोग जो हैं सरकारी वकील, जिसे हम लोग कहते हैं APO के रूप में, सरकार के अंतर्गत या इसके राज्य जो लोक सेवा आयोग होते हैं वो समय समय पर इसकी परीक्षा कराते हैं, और प्री मेंस और इंटरव्यू देकर आप सरकारी वकील बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम वकालत के पेशे को अपनाएं LLB करने के बाद, भारत में अभी आप किसी भी UGC के मानकों पर आधारित किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप LLB कर सकते हैं। और LLB 3 साल और 5 साल के कोर्स हैं, जिसमें आप पहले LLB करने के बाद आप लोग एज ए वकील आप एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को आप लोग ले सकते हैं, जिसमें आप लोग MC मेहता को देखते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है एनवायरमेंट को लेकर। सेकंड, आप लोग जो है आजकल देखते हैं साइबर क्राइम या साइबर इश्यूज़ को लेकर आजकल ये बहुत बड़ा एक ऑप्शन आप लोगों के सामने है कैरियर ऑप्शन को लेकर। एंड थर्ड वन इज वो है आप लोगों का, अगर हम बात करें तो वो है पेटेंट या कॉपीराइट। पेटेंट या फिर कॉपीराइट, पेटेंट या कॉपीराइट को लेकर भी आप लोग अपनी एडवोकेसी या वकालत शुरू कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। तो इसके बाद आप लोग चाहें तो कॉर्पोरेट जगत पूरा आप लोगों के लिए ओपन है। इसमें आप लोग जितनी भी MNC कंपनियां, इसमें एज ए लीगल ऑफिसर या फिर लीगल रिसर्चर के रूप में अपनी भूमिका दे सकते हैं। भारत की जितनी भी PSU हैं या फिर मल्टी सेक्टरल कंपनियां हैं, उनमें भी आप अपनी भूमिका दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक वकील जो है रेपुटेड पर्सन तो है ही, साथ में उसे विधि का ज्ञाता के रूप में हम जानते हैं, और वो एक अवेयर, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट सिनेरियो है उससे अवेयर रहकर अपने अधिकारों और दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने का पूरा काम करता है। इसके साथ साथ आप वकील के बाद यदि आप लोग चाहें तो डिग्निटी अगर आपको चाहिए, और डिग्निटी के साथ सैलरी, क्योंकि जो वकील हैं इनकी कोई सैलरी फिक्स तो होती नहीं, लेकिन कुछ जैसे सरकारी वकील हैं तो 50,000 से अमूमन सैलरी स्टार्ट होती है। लेकिन उसके बाद दूसरा कैरियर ऑप्शन है, वो है आप लोगों का, आप यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप जो हैं यहाँ पर बन सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक अधिकारी, इसे आप लोग कह सकते हैं। और ये किन्हीं राज्यों में तो राज्य के लोक सेवा आयोग इस परीक्षा का आयोजन कराते हैं, और कुछ राज्यों में उस राज्य के हाई कोर्ट उसमें जो है परीक्षा कराते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एग्जाम कराता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में उस राज्य के कमीशन जो है, राज्य के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो इसे कराते हैं। इसमें भी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और फिर इंटरव्यू होता है, और ये काफ़ी हाई रेपुटेड और डिग्निटीफुल पोस्ट आप लोगों को मिलेगी, जिसकी सैलरी अमूमन 70 से 80 हज़ार रुपये स्टार्टिंग होती है। और यहाँ एक कैरियर इतना बुलंदी तक ले जाता है कि आप लोग हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने के चांस रहते हैं, यदि आपका एज और आपका एक्सपीरियंस और वर्क आप लोगों का अच्छा रहता है तो। इसके बाद आप लोग तीसरा ऑप्शन है, वो है यदि आप LLB के बाद मास्टर डिग्री कर लेते हैं यानी LLM। यदि आप LLM कर लेते हैं तो LLM करने के बाद आप लोगों को एक नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। नेट लॉ सब्जेक्ट से ही नेट आप
क्वालिफाई करके आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में एज ए टीचिंग प्रोफेशन में आ सकते हैं और आप अपनी नॉलेज को अपने जूनियर्स या आने वाली जनरेशन के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आप उन्हें लॉ के बारे में और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी देकर खुद भी मॉनेटरी और दूसरों को भी सक्षम बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात जो मुझे भूमिका लगी वो ये है कि एक एलएलबी जरूरी नहीं कि आप एपीओ बने, जरूरी नहीं कि आप मजिस्ट्रेट बने। एलएलबी करने के बाद आप जो हैं वो अगर हम सीख लें, यदि हम पिछली कुछ सालों से अगर हम इस चीज का रिसर्च करते हैं तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बीएन राव, ऐसे आदि लोगों से अगर हम सीख लें तो हम देखते हैं कि आप भारत की वर्तमान पॉलिटिक्स में भी आप एंटर कर सकते हैं। और क्योंकि एलएलबी करने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव और कन्वर्सेशन रखने वाले, कम्युनिकेशन रखने वाले व्यक्ति हैं। इसके लिए आप वर्तमान अगर देखें तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो आप लोगों के लॉ ग्रेजुएट भी है। तो आप एलएलएम के कैरियर के बाद तीसरा है आप लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं और यहाँ पर पॉलिटिक्स पार्टी के लीगल एडवाइजर या फिर एक प्रवक्ता के रूप में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मुख्य तौर से इसके बाद यदि आप लोग बात करें तो आप यदि एलएलबी भारत में क्लेट एग्जाम के द्वारा की जाती है जो जनरली हाई रेपुटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, इसके साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भारत में विभिन्न पैमानों पर और विभिन्न स्टैंडर्ड पर जो मौजूद हैं, जिनके अपने अपने रिटन एग्जाम भी होते हैं। क्लेट के बाद आप एडमिशन लेकर वहां पर एलएलबी करके इंटरनेशनल कंपनी और इंटरनेशनल फोरम पर या फिर भारत में वापस आकर या इन कॉलेज यूनिवर्सिटी से भारत आकर आप किसी भी प्रोफेशन को अपने सुविधा के अनुसार जो हैं वो ले सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेशनल फोरम पर भी आप लोग अपने आप को एज ए लीगल एडवाइजर आप जो हैं यूज कर सकते हैं या फिर लेके जा सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक फील्ड है आप लोगों का, वो है लेबर लॉ। आजकल इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो लेबर लॉ के रिसर्च में या फिर लेबर क्राइम के रूप में भी आप एज ए एडवोकेट अपने आप को रिप्रेजेंट करके अपने आप को सक्षम बना सकते हैं एज ए कैरियर ऑप्शन। तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को एलएलबी और एलएलएम की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में काफी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। इस तरह की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।